Please like and subscribe my videos and see us. हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आज आपको सेट 2018 बताने वाला हूं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल। तो देखिए, धनोद पर प्राप्त होता है ऑक्सीजन और ऋणोद पर प्राप्त होता है हाइड्रोजन। कहा कि हाइड्रोजन धनात्मक है जो कि ऋणोद पर जमा होता है, ऑक्सीजन ऋणात्मक है जो कि धनोद पर जाके जमा होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधनों की संख्या क्या होगा? तो देखिए, C2 अणु में ट्रिपल बंधन होता है। ट्रिपल बंधन में एगो सिग्मा बंधन होता है, दो पाई बंधन होता है। तो इसका बी आंसर सही है। अम्लीय जलांशन के दर का क्रम है। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है डी होता है। इसको मैंने बनाया है आपके लिए। किस अणु का द्विध्रुव घूर्ण शून्य है? तो BF3 का द्विध्रुव घूर्ण शून्य होता है BF3। समझ रहे हैं ना? BF3 का मतलब बेरियम फ्लोराइड होता है, ठीक ना? कुछ है मत सोचिए। देखिए, 5 नंबर में है कि LiCl और NaCl KCl के विलयन का अनंत अनुता पर समतुल्य यांग सूचलकता का सही क्रम जो है बी होगा। KCl का ज्यादा होता है उससे कम, NaCl का होता है उससे कम LiCl का होता है। देखिए, ROH प्लस CH2N2 इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह जो है नाइट्रोजन गैस प्रतिक्रिया में निकलता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल H2SiSF6 होता है। तो बी आंसर सही होगा इसका। और 8 नंबर में देखिए, जो क्वेश्चन है आपका, इसमें 1/2 गुणांक दिया 2.74। तो विघटन दर जो है 87% होता है। इसको बनाने पर थोड़ा इतना आंसर आता है। ये वाला जो सेट है 2018, ये बहुत खतरनाक सेट है, क्योंकि जब ये आया था ना तो उस साल मात्र 32% स्टूडेंट पूरा बिहार में पास था, जिसमें 33% केवल 3% केवल फर्स्ट डिवीजन था, बाकी सब सेकंड और थर्ड हो गया था। तो इसी से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कितना खतरनाक सेट है ये। खतरनाक सेट के देखिए टिक लगा के हम टिक आउट कर दिए हैं। अब आप भी ध्यान से मिला लीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि किसका +2 ऑक्सीकरण सबसे अस्थिर होता है? तो लेड का होता है, लेड Pb का। और किस यौगिक का चतुष्फलक आकृति होता है? यह NaCl का होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत भी आई है। पिछला सेट में भी पूछा है, आगे जो सेट आएगा देखिए उसमें भी मिलेगा। ये खनिजारू प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, एसिटाल्डिहाइड को नहीं दिखलाता है। और इसके बाद देखिए, ये आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया को दिखलाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रण, इसमें इसका C इसका ग्राफ होता है। एक ये भी होता है किसी में देखिएगा कि पर, लेकिन ये शून्य कोटि के लिए होता है ये भी और ये भी होता है, लेकिन ये वाला आंसर आपका ज्यादा सटीक है। इसमें किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो CO2 गैस को चारकोल सबसे अधिक सोखता है। और 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपका 2 होगा। इसके बाद देखिए, बेरियम सल्फेट के संतुलित घोल का इतना संतुलक दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है आपका डी होगा, 10 के पावर में 4। इसका मैंने सॉल्यूशन कर रखा है। देखिए, कोई सॉल्यूशन यदि किसी को चाहिए तो बोलिएगा, हम सॉल्यूशन दे देंगे। 16 नंबर में है कि एक कार्बनिक यौगिक का आयोडोफॉर्म जांच दिखाता है तो टॉलरेंस अभिकर्मक के साथ भी धनायन और भी धनात्मक जांच देता है। तो यौगिक ये जो आपका एसिटाल्डिहाइड होता है, ठीक, जो कि ये आंसर है। ये जो क्वेश्चन है देखिए, इसका IPSC नाम पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट 4, क्योंकि इसका जब ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है 4 आता है और इसमें क्लोरीन है। और देखिए, 18 का जो है बी आंसर होगा। और 19 जो क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, तो इसका सही आंसर जो है सी है। इसको देखिए मिला लीजिए, मिलाकर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत काम का क्वेश्चन है। क्योंकि इस बार यदि रिपीट कर दिए इससे तो हालत खराब कर देगा, लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन पूछता नहीं एग्जाम में। और देखिए, क्वेश्चन जो है आपका 20 नंबर, तो इसका आंसर बी होगा। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि सोल में NaCl घोल मिलाया जाता है तो ई जो धनात्मक सोल प्राप्त होता है Fe3+ का। निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है? तो इसका होता है बी का होता है। और निम्नलिखित में कौन नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला या भूरा छेद देता है? तो ये आपका देता है अमोनिया देता है NH3, बी नंबर। केन शुगर इतना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर होता है
4%। तो इसको मैंने सोल्व कर रखा है, यदि आप लोग को सोल्यूशन चाहिए तो मांग सकते हैं, नहीं तो आंसर टिकट कर लीजिए, केवल इसी से काम चल जाएगा। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव है। 25 नंबर का देखिए सही आंसर 1.42 वोल्ट होता है, और 26 का जो है क्वेश्चन आपका, उसका सही आंसर जो है आपका ए होता है, RnH2 प्राइमरी एमीन है ये। और 27 नंबर क्वेश्चन के A1 डिग्री एमीन देता है, तो यह साइनाइड करता है। और 28 नंबर का सही आंसर जो है आपका सी है, रोजेमुंड प्रतिक्रिया इसका आंसर होगा। और 20 ईसी का सेल में मुक्त खाली स्थान का प्रतिशत पूछा, देखिए कितना तह किया है। सब दिन पूछता है पैकिंग की प्रगुणता, कितना स्थान छेकले है, इसमें पूछ दिया है। रिक्त स्थान का प्रतिशत जानकारी के लिए बता देता हूँ, 32% होता है। और देखिए FCC का कहेगा कि रिक्त स्थान का प्रतिशत, तो उसका 74% होता है आपका पैकिंग की प्रगुणता, तो बचेगा 26% बचेगा FCC में। तो FCC में पूछता है तो 26% होता है, और सरल इकाई सेल में पूछता है तो 48% होता है। लेकिन BCC का पूछा है तो BCC में 68% स्थान भरा हुआ होता है और 32% खाली होता है, तो खाली स्थान 32% इसमें होगा BCC में आपका। FCC में कितना बताया, 74% होता है पैकिंग प्रगुणता, 26% खाली स्थान, और सरल इकाई सेल में 52% होता है पैकिंग प्रगुणता और 48% होता है खाली स्थान। तो उसको याद रखिएगा, शायद वही पूछ दे आपके लिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें तो 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर SCP में, और निम्नलिखित में केंद्रक से नहीं योगशील प्रतिक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील यौगिक, तो ये वाला होता है B नंबर। कॉपर सल्फेट के घोल की KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप जो होता है कॉपर आयोडाइड का होता है, तो B नंबर होगा। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है, जो कि A नंबर में है। देखिए कौन सी धातु का नाइट्रेट उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है, तो C नंबर होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकी तथा स्फलकी भॉइड होता है, तो इसका सही आंसर होता है FCC और SCP, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है। यदि कोई किसी क्वेश्चन बैंक में होगा तो मिला लीजिएगा। सही आंसर होता है FCC और SCP। तो ये सेट तो समाप्त हो गया, अगला सेट देखते हैं इसके बाद।